जय हिंद, वंदे मातरम। पीईटी की क्लास 3 के अंतर्गत आज की क्लास में हम सीखेंगे बड़ी छोटी भिन्न को पहचानना। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और संयुक्त भिन्न के बारे में हमने आपको सिखाया और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो बताया। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बिना एलसीएम लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के कॉन्सेप्ट से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस का चिन्ह, ये ऐसा क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं, देखिए जरा यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी है ऐसे बस हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा और यहाँ से इसका इसमें गुणा, क्रॉस गुणा करते हैं हम। तो देखिए यहाँ 11 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख लिया 22। और जब हम यहाँ 3 का गुणा इस 6 में करेंगे तो 3 छक्का कितना हुआ, 18। बस आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, बताइए 22 और 18 में कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 22 बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो बस ये संख्या हो गई बड़ी, 2/3 भिन्न बड़ी हो गई। कितना आसान है, कोई आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे सर दो संख्याएं 3 होती 4 होती तो कैसे करते, सब बताऊंगा, इसी तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 5/7 4/5, हमने आपसे पूछा बताइए इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, आपने कहा अच्छा बड़ी छोटी आपने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेंगे। कैसे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और क्रॉस करके इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो जब हम 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25, तो ये लिख दिया हमने 25। 7 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 28, तो हमने लिख दिया 28। अब हमें बताइए 25 और 28 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 28 बड़ा है, तो बस ये वाली भिन्न बड़ी हो गई 4/5। बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 4/5, कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर 3 संख्याएं हों तब क्या करें, तो देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 3/4 5/7 2/3, इसमें हमने कहा बड़ी भिन्न बताइए। आपको 2 का कॉन्सेप्ट हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो बस आप 2 का कॉन्सेप्ट लगाओ ना, ये एक भूल जाओ, सोचो ये एक है ही नहीं, तो हम क्या करें, अगर ये एक नहीं है तो हाँ हम कर लेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो क्या होगा बताइए, 7 तियाँ कितना हुआ 21 और 4 पंचे कितना हुआ 20। अगर इन दोनों में बताना होता तो आप तुरंत बता देते कि सर 21 बड़ा है, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है 3/4। बात समझ में आई, 3/4 भिन्न बड़ी है। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि इन दोनों भिन्नों में 3/4 वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अभी हमारे पास एक चीज़ और बची है, 2/3 की भिन्न, तो अब इसको लिख लो 2/3 को। अब ये कह रहा चलो हमसे टक्कर लो, चलो देखते हैं हम दोनों में कौन बड़ा। तो हमने कहा चलो भैया फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। तो 3 का 3 में गुणा किया, 3 त्रिका कितना हुआ 9, और 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी कितना हुआ 8। अब हमें बताओ 9 और 8 में कौन बड़ा, तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा, और 9 किसकी भिन्न है, इसकी भिन्न है 3/4 की। तो बड़ी भिन्न क्या हो गई, 3/4। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमने 2 भिन्न पे अप्लाई करना बताया है, तो बस कोई भी एक गायब कर दो, आपकी जो इच्छा हो वो गायब कर दो। आप कहेंगे सर हम ये वाली गायब करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप ये वाली गायब कर दो, इन दोनों में खेल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब 7 का गुणा जब 2 में करोगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 5 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा, 15। हमको देखो यहाँ क्या निकालना है, छोटी भिन्न। तो इन दोनों में छोटी कौन होगी बताओ, 14 छोटा है कि 15, तो आप कहेंगे सर 14 छोटा है, मतलब ये वाली भिन्न छोटी होगी। तो ये 2/5 हो गई छोटी। अभी इनका काम खत्म। अब ये 5/6 बचा, ये कहेगा अच्छा हमसे भी तो आओ, हमसे भी तो देखें जरा कौन छोटा हम दोनों में। तो फिर वही काम कर लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आया, 25। 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आया, 12। बताओ 25 12 में कौन छोटा, तो आप कहेंगे सर 12 छोटा है, और 12 कहाँ से आया, इस वाली भिन्न के पास से। तो छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 2/5 हो गई। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप लोग छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी एलसीएम के। उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 4th को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।